अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो लैब है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कंपैरेटर को। और उसके लिए भी जो है ना वो हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे। तो कंपैरेटर को ऑप एम्प के थ्रू कैसे परफॉर्म किया जाता है। सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लैब के अंदर देखा था इंटीग्रेटर सर्किट्स एंड डिफरेंशिएटर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। तो आज हम लोग सिंपल ये करेंगे कि हम लोग इन्हीं सर्किट्स को जो लास्ट में हम लोगों के पास हम लोगों ने जनरेट करवाए हैं इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर को, और उन्हीं को यूज़ करेंगे और कंपैरेटर को देखेंगे कि कैसे हम लोग कंपैरेटर को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग दो सिग्नल्स को कंपेयर करवा सकते हैं। और इसकी जो बेसिक जो एक एप्लीकेशन जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते भी रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसके थ्रू आप मीन्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर या कोई भी उसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको एज अ कंपैरेटर यूज़ करना देखेंगे हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है और इस सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेटर है और उसके बाद डिफरेंशिएटर। ये दो हम लोग लास्ट लैब के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं कम्प्लीटली। हम लोग इसको देख भी चुके हैं कि कैसे ये हम लोग इनके आउटपुट्स को भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो अब हमारे पास है यहाँ पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट। तो यहाँ इसके अंदर एक कंपैरेटर मैंने यूज़ किया है। ये एक ऑप एम्प को एज अ कंपैरेटर मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रेशन सर्किट को दोबारा यहाँ पे बनाना है। यही सेम सर्किट जो हम लोगों के पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस इंटीग्रेटर को हम लोगों ने दोबारा से पैच करना है। एंड देन जब आप इंटीग्रेटर सर्किट की इनपुट के ऊपर आप यहाँ पे स्केल वेव अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट होगी वो हमारे पास ट्रायंगुलर वेव जनरेट होगी। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक ऑप एम्प है, इट्स पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास जो इनपुट सिग्नल आता है वी इन, और ये जो हमारे पास वी इन सिग्नल है जो हम लोग इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं, इट्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और यहाँ हम लोग ट्रायंगुलर वेव को एज अ इनपुट में अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास मैं यहाँ बना देता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैंने वी इन वन सिग्नल लिया है और वहाँ मैं लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास वी इन सिग्नल जो इनपुट सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हम लोग इस ऑप एम्प की नॉन इन्वर्टिंग पिन पे अप्लाई करेंगे वो एक साइन वेव है। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ एक और सिग्नल होगा, लेट्स सपोज वो कि सबसे पहले ओके, तो यहाँ हमारे पास लेट्स सपोज ट्रायंगुलर वेव्स हैं ऐसे। तो इसमें ये होगा कि अगर हमारा आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव आएगी, अगर हमारे पास जो वी इन सिग्नल है वो आपका जो ट्रायंगुलर वेव जो आपने नो इन्वर्टिंग पिन पे अप्लाई किया है उससे अगर ग्रेटर देन है, मीन्स दैट वी इन इज ग्रेटर देन, एंड आई एम गोइंग टू assume दिस वी टी, तो ये पॉजिटिव वेव आएगी। अगर नेगेटिव पे आप देखेंगे, नेगेटिव इनपुट आपको नेगेटिव आउटपुट कब मिलेगी, जब आपका वी इन लेस देन वी टी है लेट्स सपोज। सो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा। तो इसमें ये काफ़ी सिंपल सा एक सर्किट है जिसमें आपके पास अगर साइन वेव है, यहाँ पर इस साइन वेव में आपने इसका एम्पलीट्यूड देखना है और इसको कंपेयर करना है आपके वी टी सिग्नल मीन्स ट्रायंगुलर सिग्नल के साथ। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ वी इन स्मॉलर है देन वी टी। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर ये स्मॉलर है, तो इस पॉइंट पे आपके पास नेगेटिव पल्स, लेट्स सपोज सीइंग दैट नेगेटिव, यहाँ तक नेगेटिव होगी। और उसके बाद अब वी इन जो आपके पास आ रहा है वो बड़ा है एज़ कंपेयर टू, तो ये इस तरीके से करके आपके पास
फिर पल्सेस जनरेट होंगे, और यहाँ तक आपके पास फिर वी टी ग्रेटर है वी इन से, तो यहाँ फिर हमारे पास नेगेटिव मिलेगी इस पॉइंट पे ऐसे, एंड देन ऐसे, और इसके बाद ऐसे। तो इस तरीके से करके आपके पास पल्सेस जनरेट होती हैं कि जब आप PWM जनरेट करवाना चाहते हैं आउटपुट पे, तो उसमें ये वी इन एंड वी टी जो आप इनपुट ऑप एम्प को अप्लाई करते हैं, ये एज अ कंपैरेटर वर्क करता है, जिसमें ये दो इनपुट सिग्नल्स को कंपेयर करता है और चेक करता है कि उनमें से जो आउटपुट है अगर तो वो ग्रेटर देन वी टी है लेट्स सपोज, तो आउटपुट पॉजिटिव होगी, अगर वो लेस देन है तो वो आउटपुट आपके पास नेगेटिव होगी। तो इसको यही सर्किट बेसिकली मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें यहाँ पर आपके पास ट्रायंगुलर वेव जनरेट हो रही है इस पॉइंट पे, ये एज अ इंटीग्रेटर काम कर रहा है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ जो आउटपुट आपके पास जनरेट होती है लेट्स सपोज अ ट्रायंगुलर वेव, वो आप एज अ इनपुट ऑफ सेकंड ऑप एम्प की इनपुट पे इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई कर देंगे, एंड सिमिलरली नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर आपने एक साइन वेव यहाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मैंने एक साइन वेव अप्लाई की है, फ्रीक्वेंसी 1 kHz, और सिमिलरली स्केयर वेव जो मैंने इनपुट पे इंटीग्रेटर के अप्लाई की थी वहाँ पर भी 1 kHz थी। तो अब आप इनको आगे ऑप एम्प के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये सर्किट आपको फॉलो करना पड़ेगा, फीडबैक पे 2 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे 10 किलो एंड 1 किलो का, एंड उसके बाद आपके पास ये पल्सेस आपको कम्प्लीटली कुछ इस फॉर्म में मिलेंगी। इस सर्किट प्रोटीज पे देख के चेक कर लेते हैं कि ये क्या आउटपुट आपको एज इट इज़ सेम मिलेंगी जिस तरह आपको बताया गया है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर मैंने सर्किट सिंपली ऑप एम्प और ये इंटीग्रेटर सर्किट और इसकी आउटपुट मैं सेकंड ऑप एम्प की इन्वर्टिंग पिन पे अप्लाई कर रहा हूँ, और सिमिलरली नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर मैंने साइन वेव विद 2 वोल्ट पीक एंड 1 kHz मैंने अप्लाई किया है। और अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो येलो साइन वेव है येलो कलर में, ये हमारे पास इनपुट ऑफ इंटीग्रेटर है, और ब्लू कलर जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है आपकी आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर, एंड देन ग्रीन इज़ योर इनपुट ऑफ सेकंड ऑप एम्प, एंड देन द आउटपुट ऑफ योर कंपैरेटर सर्किट इज़ रेड कलर। तो यहाँ जब ये आपका इनपुट सिग्नल वी इन वन ग्रेटर देन है वी टी इन्वर्टिंग पिन वाले सिग्नल से, तो आपके पास पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। सिमिलरली जब तक ये ग्रेटर है तब तक आपको पॉजिटिव मिलेगा, जब ये आपका सिग्नल वी टी बड़ा हो जाएगा वी इन से, वी इन लेस हो जाएगा वी टी से, तो उस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेजेस मिल रही हैं। तो इसी तरीके से आप इनकी पल्सेस को जनरेट करवा सकते हैं। तो आप इसमें साइन वेव भी अप्लाई कर सकते हैं एज इनपुट पे, और स्केयर वेव भी आप मींस के कंपैरेटर की 2 इनपुट्स हैं लेट्स सपोज यहाँ पर, तो आपसे डिफरेंट किस्म की क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं, या आप इसमें वो सर्किट भी परफॉर्म कर सकते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन यूजिंग इनपुट पे। अगर आप मॉड्यूलेटिंग इनपुट जो आपके पास है उसको आप साइन वेव ले सकते हैं, एज अ स्केयर वेव भी ले सकते हैं अगर आप ट्रायंगुलर वेव यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा आपके पास सर्किट है।